Good morning students, how are you? I hope you all are enjoy your classes. Today we read lesson number 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान का पाठ नंबर 14 जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे घर में करंट आता है, करंट मतलब जो बिजली आती है, जिससे बल्ब लाइट ये सब किसे ग्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो होती है वो अप्लाई होती है, तभी वो लोग क्या ऑन होते हैं, मतलब ग्लो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यू माइट हैव ट्राई टू गेम हाउ स्टडी इन योर हैंड सजेस्ट द चैप्टर नंबर 12 ऑफ द क्लास 6। ये आपने क्लास 6 के लेसन नंबर 14 में जो खेल खेले थे कि आपका हाथ कितना स्थिर है ना, तो आप लोगों ने ये खेला भी था। अगर हाँ तो इसे करके देखिए। यहाँ पर बूझो ने बोला कि बूझो हैड ऑल्सो सेट अप द गेम ऑन कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट with the suggested on class 6. They had lots of fun and friends. They have lots of fun, try to the enjoy, so it's must to the decide to suggest to a cousin of their, so stayed in a different town. So Paheli made a near drawing show to the various electric components were to be the connected। अब यहाँ पर देखिए कि जो बूझो था वो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत एंटरटेनमेंट कर रहा था। तो उसे इस खेल में इतना मज़ा आया कि उन्होंने ये एक अपने कज़िन के साथ मिलकर, एक बूझो ने और पहेली ने एक चित्र बनाया है ना, एक ड्राइंग बनाया और उसमें बताया कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो कनेक्टेड होकर क्या कर देते हैं, जो है बिजली मतलब प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये क्या हो गया, हमारा दो कीलें हो गई, एक कील ये हो गई, एक कील ये हो गई। और यहाँ से ये क्या है, हमारा सेल है, ये क्या है, हमारा विद्युत सेल है, जिसका है ना हम लोग यूज़ करते हैं कई बार। ये हमारे वायर्स हैं दिखाई दे रहे हैं, ये सेफ्टी पिन है। इसके दोनों पॉइंट्स में क्या कर दिया, एक वायर को इसके इस पॉइंट पे जोड़ा है, एक वायर को इस पॉइंट पे जोड़ा है। देन ये बल्ब है, इस बल्ब में क्या कर दिया, वायर का एक पीस इसके नेगेटिव टर्मिनल में लगा दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया है। देन ये की है बीच में। तो आपको मैंने पिछले बार में बताया था कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उसमें क्या होती है, वो विद्युत में सर्कुलेट होती है उसी में ही, है ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्टर्स होते हैं, किसके, विद्युत के सर्किट जो होते हैं। और ये जो दो कीलें हैं ये भी किसकी है, मेटल की है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, ये इसमें कनेक्टर्स जो है इसका काम कर रहे हैं और ये वायर्स है। तो इन सबको जब जोड़ा गया, तो इन चारों को जब आपस में कनेक्ट किया तो इससे क्या हो गया, जो है इसमें विद्युत प्रवाहित हुई। और विद्युत प्रवाहित होने के बाद में इसमें क्या हुआ कि ये जो बल्ब जो है ये ग्लो करने लग गया था। ओके, देखिए, कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट continually? It made the Bujo wondered if there were so easier way to the response their electric components, कि भाई क्या बिजली को इतना इजी है क्या, मतलब करना आसानी से खींच सकते हैं क्या। बूझो ने ये सोचा कि इनको जोड़कर हम लोग क्या आराम से बिजली प्रवाहित कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए आगे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। विद्युत अवयवों के प्रतीक कौन कौन से होते हैं, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, जो जिसमें इलेक्ट्रिक जो होती है उनके सिंबल्स होते हैं बच्चों। कुछ जैसे कि देखिए, कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, कैन बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, उनको सिंबल्स से क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। इन द टेबल 14.1, टेबल 14.1 पर आएंगे। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसमें सिंबल्स भी दिए और उनके नेम भी दिए। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स for these components in a different books. However, in this book we shall using the symbol shown here, कि जो इस अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये सिंबल्स हैं हमारी बुक के, उसको यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का देखिए सिंबल जो होता है, सबसे पहले हम इसको जब यूज़ करते हैं तो इसका क्या सिंबल होता है। देखिए, जो इस सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक सेल दिखाई दे रहा है। इसकी पहले ऐसे बड़ी लाइन, देन ये छोटी लाइन, तो ये किसका प्रतीक हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल का, और ये किसका हो गया, नेगेटिव टर्मिनल का। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इसका सिंबल्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है।
ऑन का स्विच है, 2 डॉट लगा के इसको आपस में ज्वाइंट कर देते हैं तो ये ऑन का स्विच हो जाता है। ऑफ पोजीशन में क्या होता है, इसको बीच में से काट देते हैं, यहाँ से काटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो हो जाता है। और बैटरी में क्या होता है, जो ये लाइंस जो होती है, 1 लाइन लॉन्ग देन शॉर्ट लाइन देन 1 लाइन लॉन्ग देन शॉर्ट लाइन, और इसको ऐसे जोड़ना भी है आपस में आपको, है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये वायर जो है इससे जोड़ते हैं, तो ये क्या किसका सिंबल है, बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉन्ग और फिर शॉर्ट। तो ये जो लॉन्ग वाली होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पता है आपको सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और दूसरा कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इन दोनों टर्मिनल से मिलकर देन जो विद्युत बल्ब होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे ही गोला बनाकर उसमें एम टाइप में लिख देते हैं तो उसे बल्ब की तरह शो करते हैं। और ये जो है ऑन की पोजीशन में ज्वाइंट कर देंगे 2 डॉट्स को, और ऑफ की पोजीशन में इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं। बैटरी में जो हमने इलेक्ट्रिक सेल में एक बार बनाया था, बैटरी में कई बार बनाकर डॉट डॉट लगा देते हैं। और हाँ, वायर जो है बिल्कुल सीधा सा डैश होता है। तो ये क्या होते हैं, हमारे सिम्बल्स होते हैं। इन सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं, जो साइंस की लैंग्वेज होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। लुक एट द सिंबल केयरफुली इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। पहले हम लोगों ने किसका सिंबल देखा है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखा है। अब इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल देखने के बाद में नोटिस दैट हियर इज़ अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। भाई देखिए क्या होता है, जो सेल की जो लाइन होती है उसको मैंने आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो थे उसमें एक लाइन लॉन्ग होती है, एक लाइन शॉर्ट होती है। और उसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि वो भी थिकर होनी चाहिए, बड़ी लाइनें होती है ना, उससे आपस में जॉइंट होता है पैरेलल तरीके से। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। वही आपको मैंने बता दिया था अभी कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसको आपस में ये चीज़ शो करती है। तो जो बड़ी लाइन है वो नेगेटिव को नहीं करेगी, वो पॉजिटिव को करती है ना, ध्यान रखना। इन द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन represent the positive terminal and the thicker और shorter line represent the negative terminal। ओके, समझ में आ गया। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई है। स्विच जो ऑन होता है उसकी पोजीशन में क्या होगा, ऑफ और ऑन की पोजीशन में वो ये सिंबल्स यहाँ पर दिखाएं। ऑन की पोजीशन में हम इसको वायर से कनेक्ट कर देते हैं और जो ऑफ की पोजीशन उसमें होती है उसमें क्या करते हैं, डिसकनेक्ट कर देते हैं। इन द टेबल 14.1 द बैटरी एंड इट्स सिंबल आर ऑल्सो शोन। बैटरी का भी सिंबल है। और डू यू नो व्हाट इज़ द बैटरी इज़, बैटरी होता क्या है। बैटरी क्या होती है बच्चों, जब सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है, जो सेल को जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। हम लोग बैटरी डायरेक्टली सेल को ही बोल देते हैं, वो नहीं होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सेल को धन और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को 2-3 सेलों से जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, और आगे ये अंडरलाइन भी कर लीजिए। फॉर अ स्विच ऑन और ऑफ पोजीशन, ऑन पोजीशन ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट बाय द सिंबल शोन। वायर्स यूज द कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट एंड रिप्रेजेंट बाय द लाइंस। ओके, 14.1 में दिखा दिया है बैटरी के लिए। बैटरी हमारे समझ में आ गई है कि जो सिंबल होता है बैटरी का वो क्या होता है, 1 लाइन लॉन्ग 1 लाइन शॉर्ट थिकर लाइंस होती है और वो आपस में डॉट डॉट से हम इसको ज्वाइंट करते हैं कि कितनी भी सेल्स को ज्वाइंट करके हम बैटरी बना सकते हैं। कैन यू मेक आउट व्हाट अ बैटरी कुड बी, क्या आप बता सकते हैं बैटरी कैसी होती है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू मे नीड more than one cell, so we connect 2 or more cells together show in the figure। notice that 14.2, देखिए 14.2 में ये देखिए more cells को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो सेल्स को जोड़ा है इन्होंने, उसमें भी क्या किया है, सेल्स को जोड़ने के बाद में आपस में इसको, ये देखिए अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है नेगेटिव है, देन वापस इसके पास में पॉजिटिव टर्मिनल, देन ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये आपस में सारों को जोड़ा है ना, तो ये टर्मिनल जो जोड़े हैं तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, देन अगेन ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, वो गलत होता है। इसलिए जो यहाँ पर हम लोगों को बैटरी अगर बनानी है तो जो अपोजिट टर्मिनल्स होते हैं उनको आपस में क्या करना पड़ता है, हमको कनेक्ट करना पड़ता है, तभी क्या बनती है, हमारी बैटरी बनती है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो बैटरी रिमोट में लगी होती है ना, उसके सेल्स आप कैसे लगाते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे वाले होते हैं।
तो इन सेल्स को ये आपस में इसीलिए लगे हुए होते हैं ताकि आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखिए ये होते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, जो ये सेल है दोनों इनको आपस में जोड़ते हैं। तो किससे जोड़ा है यहाँ पर, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर भी ऐसे होता है, मतलब वायर से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक क्या नहीं आएगा उसमें जो है सर्किट में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैटरी के बारे में समझ में आ गया हम लोगों को। ओके, और कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी पता चल गया है। द रबर बैंड होल्ड टू द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। अब यहाँ पर आपको बैटरी बनाने का तरीका बताया है। तो बैटरी बनाने के लिए आपको एक सर्किट बनाना होगा, उस सर्किट में आपको फिक्स करनी होगी सेल्स को, है ना। तो इसमें रबर बैंड से फिक्स कर देंगे। देन यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर्स टू द मार्केट एंड मेकिंग बैटरीज 2 और द मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। आप लोग मार्केट से लाके इसमें सेल जो है फिक्स कर सकते हैं और बैटरी बना सकते हैं। प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली, बस वो प्रॉपरली यही लगाना है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि लगाने के लिए आपको इसमें टर्मिनल्स का ध्यान रखना है। सच द पॉजिटिव टर्मिनल वन सेल इज द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, वही बात आ गई कि नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। और कनेक्ट द पीस वायर इन ईच ऑफ द मेटल क्लिप, और जो वायर्स को हम लोग जोड़ते हैं वो मेटल वाला पोर्शन जो होता है वो जोड़ा जाता है। एंड होल्डर एज शोन इन द फिगर 14.5, जैसे 14.5 में दिया हुआ है वैसे कर सकते हैं। द सिंबल यूज फॉर द रिस्पॉन्डिंग अ बैटरी शो इन द फिगर 14.1। लेट्स ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल शो इन द टेबल 14.1। तो आपको क्या करना है, जो 14.1 में जो डायग्राम दिया हुआ है उस तरीके से आपको इसको जोड़कर क्या बनाना है, एक तरीके से आपको इसमें सिंबल्स की सहायता से डायग्राम ड्रॉ करना है। अब 14.1 में एक एक्टिविटी है वो देख लेते हैं। सर्किट शो इन द 14.7 यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन द क्लास 6 मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना है तो उसके लिए आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। वही फर्स्ट नंबर पे हमने जो डायग्राम देखा था ना 14.1 में, उसी तरीके से। तो जब वायर्स को आप लोग कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो कर देगा, और जब वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, ये देखिए 14.1 और 14.8 और 14.9 में जो है इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, तो बल्ब को ग्लो करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो डायग्राम बनेगा हमारा वो इस तरीके से बनकर सामने आएगा। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जो बल्ब होता है हमारा उसे ऑन कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि एक जो टर्मिनल्स जो जोड़ते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव में होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होता है, जो वायर होता है उसको प्रॉपरली अटैच करेंगे। अगर उसे नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ दी है कि भाई आप लोग जो है लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब को बिल्कुल मेन वायर से कनेक्ट मत कीजिए, आपको करंट लग सकता है। और गीले हाथों से बिल्कुल मत कीजिए, वो एक बैडली इफेक्ट डाल सकता है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है मेन और द जनरेटर ऑफ द इन्वर्टर्स जो होते हैं उसमें कभी भी शॉक लगने का जो डर रहता है। तो एक्टिविटीज़ जो करनी है आपको वो इनसे ना करें, आप केवल जो सेल्स होते हैं उन्हीं से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी जो एक ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें भी कुछ बातें दी है। नोटिस दैट द की और स्विच ऑन द प्लेस एनीवेयर ऑफ द सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन सर्किट फ्रॉम द पोजीशन टर्मिनल इज बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। वही बात आ गई, सेम वही बातें दी है कि जब आप वायर को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से पूरे तरीके से तो स्विच क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और नहीं करेंगे तो स्विच ऑफ रहेगा। अब हम लोग जो इसका 14.2 का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग।